नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। देश में दो बड़े प्रदर्शन के बाद अब तीसरा बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर यूजीसी और आरक्षण को लेकर के दो बड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर संख्या, ये भीड़ जो जंतर मंतर पर पहुँच गई है। पर दिल्ली पुलिस आ रही हूँ लौट करके। आप भी मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि इस परिसर की इजाजत आपके पास नहीं है, आपको रामलीला मैदान के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, ये कहा गया है। पर लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम इसी परिसर में करेंगे। हम परमिशन यहाँ के क्या बात हुई है आपकी? अंदर कह रहे हैं कि आपका जो है कैंसिल करके आपको जो है वहाँ भेजा जा रहा है। ये बताइए, हम परमिशन यहाँ बैठने के लिए मांगे थे, वहाँ अचानक हम अपना आंदोलन शिफ्ट करेंगे? कहीं नहीं करेंगे हम अपना आंदोलन शिफ्ट। हम लोग अब शांतिपूर्ण ढंग से इनसे आंदोलन के लिए परमिशन मांग रहे थे। परमिशन रात में कैंसिल होता है। करने के लिए अपना फूल रखे हुए यहाँ पे हम लोग प्रशासन के सहयोग के लिए फूल माला सब लेके आए हुए हैं, और उसके बाद भी इस तरीके से किया जा रहा है। आपका सहयोग कर रहे हैं? हमने परमिशन यहाँ का मांगा था, हमने परमिशन यहाँ का मांगा था। हमारे पास भी लेटर है इनके द्वारा अप्रूव किया हुआ। परमिशन मिल चुकी थी? हाँ, परमिशन मिल चुकी थी। आपने भी देखा होगा हमारे हर्ष दुबे जी ने। लगातार वो जंतर मंतर भी हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। क्या यहाँ पे बीजेपी और अन्य पार्टी बैठ के भोजन करेगी? ये हमारी जमीन है, हम यही रहेंगे। हमने आह्वान कर दिया है कि जंतर मंतर पे सारे स्वर्ण समाज के लोग आए, यूजीसी रोल बैक होगा, रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा, तो हम यहीं डटे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारी जमीन है। जय भवानी, जय भवानी। भारत है, हम पूरे भारत यूजीसी होना चाहिए। ये धरती जितना दिपकेगा था यहाँ के स्थानीय पुलिस के सरकार के द्वारा उनको परमिशन दिया गया। हमको परमिशन क्यों नहीं? सबसे पहले हमको बताएं, परमिशन क्यों नहीं? उतनी ही हमारी भी है। जंतर मंतर फिर हमें क्यों शिफ्ट किया, उनको क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? जंतर मंतर राजपूत समाज के राजा ने बनवाया था। जंतर मंतर हमारा हुआ, हमें ही परमिशन नहीं करने दोगे क्या? परमिशन हम काटे लगे हैं क्या? ये पूरा देश हमारे बाप दादा ने रजवाड़े दान में दिए। को क्यों दिया गया था यहाँ पे धरने के लिए? मुझे हमें एक बात बताइए खाली। अभी हमारी नेता के अगर कोई बात होने लगे तो नेता को तो परमिशन अभी मिल जाएगी, और किसी को ना मिलेगी, ना विद्यार्थियों को मिलेगी, और दूसरों को दे देंगे। इन नेताओं के लिए एक बात बताइए, सैलरी और इनकी पेंशन मिलती रहती है, हवाई जहाज की टिकट फ्री में मिलती रहती है, क्यों मिलती रहती है? क्यों हमारे लिए नो मिलेगा? हमारा हक मार के क्यों दूसरे को दे रहे हो? अभी दिल्ली पुलिस के लिए अपने आप में चुनौती हो जाती है कि उनका कहना है कि रामलीला मैदान में आप लोग चले जाइए। इनका कहना है कि परिसर में ही यहीं पर हम प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, लगातार बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है। अभी क्या पहले बोलना चाहिए था। ये बताइए, कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार से आए मैम। बिहार से आए? बिल्कुल मैम। आतंकवादी दिख रहे हैं क्या? हम मतलब नहीं, मैं अगर ब्राह्मण में पैदा हो गया तो क्या मैं गलत हो गया क्या? ये मेरा प्रॉब्लम है क्या? अगर सीजेपी को मिला था, लोग गरीब नहीं हो, परमिशन मिला, उन्होंने क्या किया? देश के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस के ऊपर पत्थर मारे। बहुत चलो, तो हमें परमिशन क्यों नहीं मिल रही? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं एक तस्वीर उधर की भी दिखाना चाहती हूँ, किस तरह से लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर सर जो सुबह आए वो अंदर है, और जो बाद में आए हैं, अब बैरिकेड्स लग चुके हैं, वो बाहर ही है। क्या मानते हैं कि सुबह दरवाजे खुले हुए थे, अब भीड़ ज्यादा है तो प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कल रात आपके लिए अपडेट भी दी गई कि आपके पास परमिशन नहीं है इस परिसर में प्रदर्शन करने की। क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ आप अपनी मांगों से अड़िग हैं, उसके साथ साथ प्रशासन की ये बातें निकल करके सामने आ। देखिए, परमिशन आज की है, रिसीविंग लेटर उसका है, प्रशासन को पता थी। रात में इन्होंने जानबूझ के इस चीज़ का मैसेज किया है कि 144 लगी है, परमिशन नहीं है, 5 से ज़्यादा लोग हो नहीं सकते हैं। हर्ष दुबे के पास, शिवम ठाकुर के पास में परमिशन है। सुबह 8 बजे तक कुछ लोगों को इन्होंने अंदर जाने दिया। जब देखा लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि
कहीं सरकार ये भ्रमित थी कि लोग नहीं आएंगे, युवा नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि आज आंदोलन शुरू होना था, अभी तो तैयारी में सब लोग बैठे हैं और उसके बाद इन्होंने बैरिकेडिंग कर ली है। देखिए जो इंडिया गेट का रास्ता है उसको इन्होंने वहाँ पे रोका जा रहा है, पूरा अशोका रोड इन्होंने रोक दिया, लोगों को अंदर नहीं आ रहे। जनपद रोड को रोक दिया, वहाँ पर अंदर नहीं आने दे रहे। ये जिद करके जो लोग लड़के एक एक करके अंदर आ पाए हैं वो लोग अंदर आ गए हैं और अब इन्होंने परमिशन शिफ्ट कर दी है प्रगति मैदान के लिए। अब अनाउंस किया जा रहा है कि आपकी परमिशन रामलीला मैदान के लिए शिफ्ट कर दी है। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि जो संवैधानिक दायरे में अपने प्रोटेस्ट, अपनी बात को रखने, दिल्ली के इस जो हमारा मेन जंतर मंतर है, प्रोटेस्ट स्थल है जिसे कोर्ट ने बहाल करा दोबारा से, और वहाँ केवल उन्हें नहीं बैठने दिया जा रहा जिन्होंने इस सरकार को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, जिनके माता पिताओं ने ना केवल वोट डाला है बल्कि खून से सींचा इस पार्टी सरकार को। और आज ये वो बदले में हमें ये दे रही है कि हमारे इन विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट को, जो अपनी जायज बात को देश के पटल पर, सरकार के पटल पर रखना चाह रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रखना चाह रहे हैं, उसको यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दे रहे। इतनी फोर्स लगा दी गई है, ये फोर्स उस सरकार ने लगाई जिस सरकार को बनाने वाले ही ये लोग सब खड़े हैं, इनके माँ बाप, इनके उन सब प्रदेशों में जहाँ इस सरकार को बनाने का काम किया है। किस किस राज्य से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा मुझे बता पाए आप? देखिए दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी करीबी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल से हैं, बिहार से यहाँ लोग पहुँचे, एमपी से यहाँ लोग पहुँचे हैं, राजस्थान से यहाँ लोग पहुँचे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, दिल्ली के लोग भी हैं। ये तो एक केवल सपोर्ट देने इन बच्चों के लिए प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इस आंदोलन को लंबा चलना है, लंबी लड़ाई है, विषय बहुत गंभीर है और इस समय बहुत प्रासंगिक है इस देश के लिए कि मेरिट को कैसे बचाया जाए, योग्यता कैसे बचे पलायन से, योग्यता को कैसे संरक्षण मिले। यूजीसी की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, नारे लग रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि रिजर्वेशन के साथ साथ वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाविद्यालय में जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो भारत छोड़ के विदेश में भी नौकरी कैसे कर पाएगा। और पढ़ाई के उस केंद्र को ही इन्होंने दूषित कर दिया है, वहाँ अपराधी बना दिया सामान्य वर्ग को एडमिशन से पहले ही। कल 8 महीने में पहली बार सरकार ने हलफनामा दाखिल करा है, 4 सप्ताह का समय मांगा। देखिए ये दबाव का नतीजा है कि सरकार कोर्ट तक आई और उसने कहा हम इस पर विचार कर रहे हैं, 4 हफ्ते का समय मांग लिया है। इसका मतलब यूजीसी पे एक कदम सरकार बढ़ी है और कहीं ना कहीं जीत की तरफ एक कदम इस समाज का है। एक और बड़ी मुसीबत यहाँ पर दिखाई दे रही है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात बहुत देर से करके। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से आया हूँ। राष्ट्रीय करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष तूफान सिंह गागरोन मेरा नाम है। एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में करनी सेना से भी पूरा करनी सेना से हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष साहब हैं शिव सिंह जी शेखावत, उनके नेतृत्व में कम से कम 1 लाख लोग जयपुर से कल आ चुके हैं। उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, अभी आउटर जगहों में उनको आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली वो तो अपने दम से, अपने बल से वो लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग और आने वाले हैं। बस इतनी बात बोलना चाहूँगा मैं। मैडम अगर परमिशन नहीं होती, यहाँ परमिशन नहीं होती तो गेट कैसे खोला? वो कैसे गए अंदर अगर परमिशन नहीं थी तो? सुबह में गेट खोला, अंदर गए। जब परमिशन नहीं थी तो वो अंदर कैसे चले गए? जब पुलिस प्रशासन के होते हुए, पुलिस सुरक्षा के होते हुए वो अंदर कैसे चले गए जब परमिशन नहीं थी? उनका सवाल है कि अगर सुबह ये बैरिकेड खुले तो अब ये बंद क्यों है? आप बताइए, आप कहना चाह रहे थे, बताइए कहाँ से आप आए? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। क्रांतिकारी सुभाष सिंह डडवाल मेरा नाम है। मैं सामान्य जन चेतना मंच का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हिमाचल प्रदेश का, और संविधानवादी समाज पार्टी का इंचार्ज हूँ हिमाचल प्रदेश का। छोड़ करके जल्दी से मुद्दा ये है कि जब तक हम यूजीसी नहीं है, SC/SC एक्ट को, और जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है और जो प्रेजेंट रिजर्वेशन में इसमें सुधार नहीं कराओगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। हमारा मुद्दा अब ये है कि जितने भी स्वर्ण समाज के MLA MP हैं हिंदुस्तान में, वो हमारे पहले दुश्मन हैं, क्योंकि वही करा रहे हैं वहाँ, वो एजेंट बने हुए हैं, वो हमारे समाज के गद्दार हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। आपकी पहली लड़ाई स्वर्ण समाज के जो नेता कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको अलग अलग पार्टियों में, वो आपके सबसे बड़े वो दुश्मन है। फिर कांग्रेस से बड़ी दुश्मन है, फिर बीजेपी बड़ी दुश्मन है। 17 बार कांग्रेस और बीजेपी ने संविधान संशोधन करके हमारे ऊपर हमले किए हैं। लगता है हमको स्वर्ण समाज से आज हमारी सरकार डरने लगी है। जब भी ऐसे बिल आ रही है, अगर सरकार को हम बना सकते हैं तो 29 में इस सरकार को हम मिटा भी सकते हैं। 24 में स्वर्ण समाज ने 1% ने विरोध किया था,
इनको 400 से 240 पर लाके छोड़ दिया था और हम यहाँ एक शपथ लेके जाएंगे 29 के चुनाव में इनको 0 पे लाके खड़ा कर देंगे। ये स्वर्ण सुनाब की चेतावनी है इनको। सवर्ण समाज शुरू से ही भाजपा के साथ में रहा है। मैं खुद भाजपा का सदस्य रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ भाजपा का, और आरएसएस में भी रहा हूँ। मैं आपको आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। कुछ का विकास, बाकी का सर्वनाश हो रहा है। तो सवर्ण समाज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहा है कि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जाति प्रथा कहीं नहीं है। पुराने समय में देख लिया जाए, जाति प्रथा कहीं पर भी नहीं रही है। हम लोग साथ में बैठ के भोजन करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम घर से निकले, हमने रिक्शा करा, हमने रिक्शे वाले से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। हम आगे आए, ऑटो में बैठे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, पड़ोसी से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। हम होटल में खाना खाया, ठेले पर खाना खाया, होटल में खाना खाया, हमने पूछा क्या जाति है? जब जाति कहीं नहीं है तो सरकार इसको क्यों बढ़ावा दे रही है? आर्थिक आधार पर आरक्षण करना है तो करिए, लेकिन जातिगत आधार पर अगर आरक्षण रहेगा तो उसका विरोध होगा। आरएसएस संयोजक एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताने जा रहा हूं, आप सभी लोग गंभीरता से सुनिएगा। अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया है तो हम लोग यहीं पर शांतिपूर्वक बैठेंगे। हम अंदर जगह ना, डीसीपी सुनिए, डीसीपी साहब ने मुझे बुलाया है और परमिशन देने के लिए भी राजी है। आप लोग निश्चिंत होकर के बैठे, एक बार मैं मिल करके आता हूँ। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस ने परमिशन के लिए बोल दिया है, कल रात ये कहा गया कि परमिशन आप लोगों के पास नहीं है। हाँ। संख्या बहुत आ चुकी है और लगातार लोग आ भी रहे हैं। तैयारी क्या है आगे की? रुकने की है क्या नहीं। और देखिए जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुकने का तो नाम ही कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हम लोग रुकने के लिए नहीं है जी। हाँ, ठहरने। और मैं आपको अभी दिल्ली पुलिस द्वारा हमें सांत्वना दी गई है कि अभी कुछ देर में परमिशन दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि भाई आरक्षण आर्थिक स्थिति देखकर लोगों को मिलनी चाहिए। ब्राह्मण समाज में हमारा क्या बिगाड़ा है, सर्व समाज में हमारा क्या बिगाड़ा है? तो ये बताइए, जिस घर में दो अध्यापक हों, पुलिस के लोग हों, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत? आरक्षण आर्थिक स्थिति देखकर लोगों को मिलनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा इस भारत देश से कि क्या आप इनको पहचानती हैं? बिल्कुल पहचानते। कौन है ये? भगत सिंह कोई मानता है इन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया है? क्या इसने देश के लिए क्या किया? कोई जवाब देगा? क्या जो ठीक है, इसके लिए इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और हमारी भारत सरकार ने इनके लिए क्या किया? आज भी हमारे इस भारत देश के वीरों को ना ही राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिला और ना ही शहीद का दर्जा मिला। हम कह रहे 2 अक्टूबर सबको पता है, अंबेडकर जी की जयंती सबको पता है। 28 सितंबर लोगों को क्यों नहीं पता? 28 सितंबर गुमनाम क्यों है? आखिर क्यों हमारी भारत सरकार हमारे उन वीरों को गुमनाम की दरिया में डुबो देना चाहता है, जिन्होंने अपने खून से इस देश को, भारत माँ के पैरों में बधी बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। आज उन वीरों को कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं, हमारे स्वतंत्र भारत देश में हमारे वीरों को कोई सम्मान नहीं। बड़े मुद्दों को लेकर के आप चल रहे हैं, यूजीसी और रिजर्वेशन। बिल्कुल। तो आप उसमें रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहते हैं और वहाँ रोल बैक की आप बात कर रहे हैं। भाई देखिए, रोल बैक मैंने क्या बोला कि मैंने अभी आपसे ये कहा कि रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति देखकर लोगों को मिलनी चाहिए। जिसकी जैसी योग्यता उसका उतना अधिकार, ये होना चाहिए। अब ये बताइए कि अब हम SC ST से आ रहे हैं, हमारे घर में 2 पुलिस वाले, 2 टीचर बैठे हुए हैं, 2 प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। और भाई ये बताइए, और समाज के लोग कहाँ चले गए? क्या उनको आरक्षण की जरूरत नहीं? यानी कि जो गरीब है उनको दबाया जा रहा है और जो ऊपर उनको उठाया जा रहा है। क्या समाज में गरीब लोग नहीं? आर्थिक आधार पर अच्छा भाई, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि आर्थिक स्थिति देखकर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज उन्हीं प्रधानमंत्री जी ये बताइए, विरोधी नहीं है। जिसको असली में आरक्षण की जरूरत है, आरक्षण उसको मिले, चाहे महादलित हो,
चाहे दलित हो, SC ST OBC अदरवाइज कोई भी कास्ट हो। राजपूत ब्राह्मण अपने लड़ाई से नहीं लड़ रहा है। ये हम किसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी जात के लिए लड़ रहे हैं, 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ना है यहाँ पे, समझे ना। ये क्या नीति है इनकी? ये क्या हम राजपूत लिख देंगे तो हम अमीर हो गए, हम ब्राह्मण लिख देंगे तो हम अमीर हो गए? आप लिखोगे दलित, आप लिखोगे रविदास, आप लिखोगे पासवान, तो आप हो गए गरीब, आप हो गए गरीब। और हम लिखेंगे ब्राह्मण, हम लिखेंगे बनिया, हम लिखेंगे राजपूत, तो हम अमीर हो गए? ये कौन से संविधान में लिखी हुई है? आजमगढ़ में अगर किसी को हमारे आजमगढ़ में आप किसी को चमार बोल दीजिए, आप पे SC ST की धारा लग जाएगी। ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा अपने गुनाह कर दिया भाई। ये बताइए। एक और बात, ये लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ण हमारे ऊपर हम लोग को प्रताड़ित कर रहा था। मैं बता देना चाहता हूँ, औरंगाबाद से आता हूँ मैं। मेरे गांव में जब दलित महादलित परिवार पलायन कर रहे थे ना, हमारे बाबा दादा ने 20 बीघा जमीन देकर उनके घर बना दिए। हम उस परिवार से आते हैं, हम राजपूत और ब्राह्मण हैं, तो देश के लिए सर कटाए हैं तो आज भी करने को तैयार हैं। ये दिल्ली की सड़कें अपने सर से, अपने तन के खून से लाल कर देंगे। ये बताइए, पीछे नहीं हटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर में सवर्ण समाज खलनायक है। अब उसी प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर में सवर्ण समाज खलनायक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? UGC इसीलिए आया है कि मेरे परिवार में अभी जो संतान पैदा नहीं हुई है वो भी खलनायक है। ये बताइए आप, ये साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर है UGC हम लोगों के लिए, सवर्ण समाज के लिए। बताइए, हम लोगों से कोई उल्टा नहीं बोलता है, हम लोगों को ठकुरा पंडिता नहीं बनाता है। अगर हमसे कोई उल्टा बोलेगा, कितना भी खतरनाक कानून आ जाए, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तो हमारा भी रूल बनना चाहिए ना कि हम भी केस कंप्लेंट कर सकते हैं। हमने इनको बोल दिया जाति में सूचक, हम पे SC ST लग गया, फर्जी लगता है। 98% आपको पता होगा फर्जी लगता है। 20 साल 30 साल लोग जेल में बीत जाते हैं, फर्जी लगते हैं सारे ST ST। इसमें कुछ कोट करना चाहूँगा। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये समझता हूँ 2026 का युग चल रहा है। हम ये युवा पीढ़ी, ये नरेंद्र मोदी और हमारी भारत सरकार से ये उम्मीद करना चाहते हैं कि इस तरह का हमारा राष्ट्र निर्माण करे जो विश्वगुरु बने। इस तरह के बिलों को, इस तरह के संशोधनों को ना लाया जाए जिससे कि समाज में बेमनस्ता फैले। हम हमारे समाज में ठाकुर, ब्राह्मण या जनरल कास्ट एक प्रकार का गाली हो चुकी है। आरक्षण को इस तरह से देखा जा रहा है कि मतलब ठाकुरों को, ब्राह्मणों को बनाने के लिए भी आरक्षण लाया गया है। ये इस तरह का कोई भी भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा हमारा देश है, आने वाले समय में विश्वगुरु बनेगा ये देश, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये समाज की जो कुरीतियां हैं इसको दूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 10 साल में जो स्कूल सरकारी स्कूल जो नहीं चलता है, सरकार उसको बंद कर देती है। सरकार का मानना है कि उससे सरकार को जो है लॉस हो रहा है। जो 70 साल से आरक्षण दिया जा रहा है एक वर्ग को, जो अब तक भी सरकार सोचती है कि वो बराबरी में नहीं आ सके, तो सरकार को रूल चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार सबको बराबर कर देना चाहिए कि आरक्षण खत्म करके सब बराबर हो जाएंगे। सरकार को ये भी देखना चाहिए 70 साल से जो सरकार आरक्षण दिए जा रही है एक वर्ग को, और अभी सरकार को लग रहा है कि वो बराबर नहीं हुए हैं। सरकार को चेंज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ भाई इनको आरक्षण ना दे करके एक बार बराबर कर दिया जाए, क्या उससे बराबर हो जाए। सरकार को पॉलिसी बदलनी चाहिए अपनी। सरकार जब सर्वोच्च नागरिक जिस देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च नागरिक ये कहता हो कि जिनके पूर्वजों को पानी नहीं पीने दिया, चारपाई पे नहीं बैठने दिया, बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो क्या इन लोगों से बदला नहीं लेंगे? तो ये किस हिसाब के प्रधानमंत्री जी हैं बताइए? ये हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप कभी गांव में जाइए, हम लोग ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण कितना काम करते हैं SC और क्या नाम बैकवर्ड के लिए, हर बिरादरी के लिए करते हैं। वो भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम भी उनके साथ खड़े रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा क्या है, ये स्पष्ट करें अपनी मोदी जी। सरकार जब बाघों का सर्वे करवा सकती है, कितने बाघ मर चुके हैं, तो क्या जाति के आधार पर ये सर्वे नहीं करवा सकती? कौन सा समाज कितना पीछे है? मैं यही कहना चाहता हूँ आपके मंच से कि ये इस तरह का अनर्गल बातें ना हो। ये साबित करें कि उनकी मंशा क्या है क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज और बनिया समाज के प्रति। चलिए ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये तस्वीरें ये बताती है कि लगातार विरोध प्रदर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे ही और भी अपडेट्स यहाँ की दिखाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।